अब और कितने मासूम लोगों की जान लेगा इजराइल, क्योंकि अभी तक जो न्यूज में बताया जा रहा है वो ये है कि लगभग 45 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा महिलाएं और छोटे बच्चे हैं। उन छोटे बच्चों का क्या कसूर जिसमें कि इतने बच्चों की मौत हो रही है। अगर आप वो फोटोज और वीडियोस देखोगे तो आपका दिल भी दहल जाएगा, क्योंकि ये न्यूज जिस तरीके से स्प्रेड हो रही है, हम सब लोगों के बीच में एक स्लोगन काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो कि है ऑल आइज ऑन राफा, जिसकी वजह से इजराइल को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी मिल रही है सभी लीडर्स से। अब ये बमबारी क्यों नहीं रोकी जा रही और क्यों सिविलियंस की इतनी डेथ हो रही है? अब इजराइल भी इस चीज से काफी ज्यादा माफी मांग रहा है, क्योंकि जब पूरी दुनिया से उसे क्रिटिसिज्म मिल रही है तब उसको लग रहा है कि हाँ, अब मेरी गलती है। पूरी इंफॉर्मेशन को जानते हैं डीपली, इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। पूरे वर्ल्ड में आज के टाइम पर ऑल आइज ऑन राफा ये स्लोगन काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, और यहाँ तक कि इजराइल भी अब गलती मान रहा है अपनी कि हाँ, मैंने गलत किया और मुझे सिविलियंस के टेंट पर बॉम्ब नहीं छोड़ना था, क्योंकि उससे काफी मासूम बच्चों की और औरतों की जान चली गई है। और कुछ लोग इतने डीप शॉक में चले गए हैं, शायद वो शॉक से कभी उभर पाएंगे। अब जैसा कि हम सबको पता है कि इजराइल और गाजा के बीच में वॉर काफी टाइम से चला आ रहा है। पहले इजराइल ने गाजा के जितने भी पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर बॉम्ब छोड़े थे, वहां पर भी हमले हुए। अब जब सेफ जोन बना दिया गया उस राफा को, जब वहां पर सारे सिविलियंस चले गए, तो ऐसे में क्या सोचा इजराइल ने कि अगर वहां भी कोई भी पैलेस्टीनियन लोग बाकी हैं, उन पर भी बॉम्ब छोड़े जाए और उनकी भी जान ली जाए। लेकिन यहाँ ये पासा उसका उल्टा ही हो गया, क्योंकि यहाँ मासूम सिविलियंस की जाने जा रही हैं। अब एक बार आप अगर मैप देखोगे तो इजराइल और गाजा स्ट्रिप, जो कि स्ट्रिप बोला जाता है क्योंकि गाजा एक स्ट्रिप के फॉर्म में इजराइल के जस्ट बराबर से है, और अभी भी राफा में कई जगह हमास के ठिकाने हैं, जिसकी वजह से जो इजराइल है उसने बमबारी की है। अब आप देख ही रहे हो, इजराइल और गाजा में जब से वॉर चालू हुआ है, बमबारी लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जब वहां पर अटैक हुआ, बमबारी हुई, तो वहां से पॉपुलेशन नदन पार्ट से पॉपुलेशन सदन पार्ट में आई है, जो कि जगह राफा है। और लोगों ने राफा में शेल्टर लेना चालू कर दिया। जितने भी सिविलियंस थे उन्होंने सोचा कि एक सेफ जोन है और यहाँ पर तो एटलीस्ट हम चैन से रह सकते हैं। लगभग 10 लाख के आसपास लोगों की पॉपुलेशन देखी गई है राफा के आसपास वाले एरिया में। अब इजराइल के जो ऑफिसर्स हैं उनका कहना यह है कि राफा एक ऐसी जगह है जहां पर शायद हमस के और कई ठिकाने हैं, तो उन ठिकानों पर भी हमें अपनी बमबारी करनी है, जिससे कि वो हमस के लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन वहां पर लाखों सिविलियंस जो कि टेंट लगा के रह रहे हैं, उनको लगता है कि वो एक सेफ जोन है, लेकिन ये चीज इजराइल ने नहीं समझी और इजराइल ने कई बमबारी कर दी 26 मई को। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ऑल आइज ऑन राफा स्लोगन है, ये आखिरकार चालू कैसे हुआ और किसकी बात से ये स्लोगन बना है। तो जब प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना ये था कि राफा में जितने भी हमास के ठिकाने हैं वहां पर हम बमबारी करना चाहते हैं, जिससे कि वो हमास के ठिकाने और हमास के लोग जो हैं वो वहीं के वहीं खत्म हो जाएं। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि वहां सिविलियंस हैं और उन्होंने इसके लिए इवैक्यूएशन प्लान भी सोचा कि हम इन सिविलियंस को हार्म नहीं कर सकते, इनको निकाला जाएगा और उसके बाद अटैक किया जाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट है, ये खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोली है। लेकिन इसी चीज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के जो डायरेक्टर हैं रिक पीपरकॉन, उन्होंने ये फरवरी में जो स्लोगन है वो बोला ऑल आइज आर ऑन राफा, और तब से ये स्लोगन जो है काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है और ये स्लोगन की वजह से लोग इजराइल को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी दे रहे हैं। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज में, उन लोगों ने भी इस चीज पर काफी अपनी चीजें जताई हैं। ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिन्होंने कैंपेन्स और इस स्लोगन को काफी ज्यादा और स्प्रेड किया, जैसे कि ऑक्सफैम, अमेरिकन्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन एक्शन, Jewish Voice for Peace and the Palestine Solidarity
सॉलिडेरिटी कैंपेन देन रिपीटेड द स्लोगन। इसके अलावा प्रोटेस्ट भी किए जा रहे थे लंदन, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस, इन सब में। वहां प्रोटेस्ट करके लोग इस चीज पर जागरूक कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं और इस वजह से ये स्लोगन जो है और ज्यादा स्प्रेड होता चला गया। यहाँ मैं आपको बस यही बताना चाहूंगी कि ये जो इजराइल कर रहा है सिविलियंस के साथ वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में काफी मासूमों की जान जा रही है। इसके अलावा कई और सेलिब्रिटीज ने इस चीज पर सहानुभूति दिखाई और इस स्लोगन को अपनी स्टोरीज पर भी लगाया है। अब हुआ क्या था और क्यों इजराइल ने तुरंत बमबारी छोड़ी राफा पर, तो मैं आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बता देती हूँ। आपने देखा होगा इजराइल का जो एक शहर है तेल अवीव, वहां पर कई महीनों पहले गाजा स्ट्रिप ने यानी कि जो हमास के लोग हैं वहां पर बमबारी उन्होंने की थी उस शहर में। और ऐसे में नेतन्याहू ने यही चीज देखकर जब उनको गुस्सा आया तो इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत राफा पर बमबारी कर दी। अब इसी दौरान काफी सिविलियंस की जान भी गई, जिसकी वजह से नेतन्याहू ने कुछ टाइम बाद ही उन्होंने बोला कि ये एक ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है और जिसकी वजह से हम माफी मांगते हैं, हम सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे दिन तक भी ये जो बमबारी है ये जारी रही राफा में और अभी भी शायद कई और सिविलियंस की डेथ की न्यूज आ सकती है सामने। और बताया जा रहा है कि करीब 21 या 22 लोगों की और जानें उसमें चली गई हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ नंबर और बढ़ जाए, क्योंकि इजराइल जो है वो बमबारी अपनी नहीं रोक रहा है। और इसी की वजह से जो दुनिया भर के लोग हैं स्लोगन को काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और इजराइल के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म दिखाया जा रहा है। और सभी लीडर्स भी इस चीज पर, इवन जो कंट्रीज के लीडर्स हैं वो भी काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। क्या हुआ था स्टार्टिंग में, इजराइल ने पूरी तरीके से बोल दिया था कि हम हमास को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज फरवरी में उन्होंने बोली थी कि हम राफा में भी जितने भी हमास के अड्डे हैं, जितने भी ठिकाने हैं, हम वहां पर भी एक बार अटैक करना चाहते हैं और वो सब वहां पर भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन फरवरी से अब तक आप देख रहे होंगे बीच में नेगोशिएशन की भी काफी न्यूज आ रही थी कि नेगोशिएट भी हो रहा है, जिससे कि ये जो सीज फायर है और जो वॉर चला आ रहा है ये रोक दिया जाए और फाइनल डिसीजन निकल के बाहर आए। अब ये जो वापस से बमबारी हुई है, हमास ऑफिशियल्स का कहना यह है कि अब हम इजराइल से कोई भी बातचीत नहीं करना चाहते। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो वॉर है काफी ज्यादा और बढ़ जाए। साथ ही एक और चीज न्यूज में बताई जा रही है कि राफा में एक जगह है तल अल सुल्तान, जिसको सेफ जोन जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। और जब किसी एरिया को सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ऐसे में वहां पर जो सिविलियंस हैं वो वहां जाके रह लेते हैं और उनको किसी चीज का भी खतरा नहीं होता। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि इजराइल ने वो जगह भी नहीं छोड़ी और वहां पर भी लोगों के टेंट में सीधे बॉम्ब छोड़े हैं। और साथ ही जब सारे लीडर्स तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं इजराइल का, लेकिन खुद का करीबी दोस्त जो कि यूएस है वो भी अब इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में क्या इजराइल एक्शन लेता है और क्या हमास एक्शन लेता है, ये तो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी, ये जो हम सब क्रिटिसिज्म दिखा रहे हैं इजराइल को, ये सब रोक देना चाहिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।